नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित होने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को दूसरी बार तलब किया, जिसके बाद जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। आपको बता दें कि जेपीएससी ने 7वीं जेपीएससी के रिजल्ट में संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने और मेंस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें समय दिया गया था और वर्तमान में जेपीएससी परीक्षा से जुड़े अब भी कई महत्वपूर्ण फैसले होने बाकी हैं। हालांकि मुलाकात के बाद अमिताभ चौधरी जो है वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मीडिया बंधु यहाँ हैं। क्या महामहिम से बात हुई तो लोग बताना चाहता है, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे अध्यक्ष महोदय चुप्पे से गाड़ी में लेकर के भाग जाते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान, अगर आपने गलती करी है तो उसको फेस कीजिए पब्लिक से, उसको 1-to-1 बात करिए कि नहीं, मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। अब बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 15 फरवरी को रांची में सुनवाई होनी है और उन्हें बुलाया गया है। रांची जिले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का यह पूरा मामला है। इसे चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला कहा जाता है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव 14 फरवरी को ही रांची पहुंच जाएंगे। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे उन्हें कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। वहीं अंतरराज्यीय शराब माफिया गैंग के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करीब 4 लाख रुपए के अवैध अंग्रेजी शराब के खेप के साथ राजस्थान के एक तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विष्टिनगर जोरी थाना प्रभारी गुलाम सरवर के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने थाना क्षेत्र के प्रतापपुर मोड़ के समीप से सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई की। अवैध शराब का खेप झारखंड के डाल्टेनगंज से तस्करी के लिए ड्राई स्टेट बिहार भेजा जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर के अनुसार उसे शराब के खेप की डिलीवरी बिहार के गया जिले अंतर्गत डोभी के एनएच पर करनी थी। शराब बरामदगी व गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस निरीक्षक प्रमोद पांडे ने की है। जोड़ी थाना अंतर्गत प्रतापपुर मोड़ के पास से चेकिंग के क्रम में एक टवेरा गाड़ी और उसमें लदे कुल 41 पेटी, जिसमें विभिन्न साइज के कुल 1644 बोतल की बरामदगी की गई है। साथ ही एक अभियुक्त अनिल कुमार की गिरफ्तारी हुआ है, गाड़ी बरामद हुआ है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 11 में संपत्ति विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और चाची को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पिटाई से घायल हुए छोटे भाई मुकेश ने बताया कि 2 दिन हुए मां का श्राद्ध क्रम समाप्त हुआ है। बड़े भाई राकेश ने अपनी पत्नी, साला, सास एवं मौसियों के साथ मिलकर बंटवारे को लेकर घर में विवाद शुरू कर दिया और चाची नीतू देवी और भाई मुकेश को जमकर पीट डाला। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी बिरसा नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। हुआ तो वही माँ एक्सपायर कर गई थी, वो लोग आया हुआ था, तो 10 दिन होने के बाद फिर वो लोग ड्रामा करना चालू कर दिया। पूरा गाली जो पार हो रहा था गाली गलौज गंदा गंदा गाली, छत में जादू टोना वोना कर रही है। पूरा मोहल्ला में मतलब उघार के पूरा मोहल्ला को जना रही है कि ये है वो है, सबको पूरा सोना चांदी चाहिए, संपत्ति चाहिए। अच्छा, तो कौन लोग मारा फिर? बड़ी भाभी। क्यों, किस लिए, क्या बोल रही है? संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए। हाँ। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने बोड़ाम थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम परिमल सिंह, बुद्धेश्वर सिंह, अजय गोराई और सुधन्या गोराई है। पुलिस ने इनके पास से 44,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, लोहे का रॉड और स्टील का बक्सा बरामद किया है। इसकी जानकारी जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वर्णन ने दी है। दोनों घटना का जो शामिल हुए हैं गैंग को हम लोग उसमें पर्दा खोले हैं, जिसमें परिमल सिंह है, करीब 30 साल उम्र के हैं, और बुद्धेश्वर सिंह है, और अजय गोराई और सुधन्या गोराई, ये सब एक ही गांव के हैं, अगल बगल के हैं। तो ये लोग विक्टिम घर से पहले से परिचित भी थे और इन लोगों के द्वारा जो है घर तोड़ने के लिए, गेट तोड़ने के लिए जो यूज किया गया सबल भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इसमें जो 2.5 लाख पैसा इन्होंने ये किया था, डकैती किया था, टोटल उसमें 7 लोग शामिल थे। कुछ सदस्य का और भी हम लोग अभी पता करके हम लोग गिरफ्तार करने के दिशा में काम कर रहे हैं। सभी बंदे को ये लोग करीब 50,000 बांटा था और 50,000 में उनके पास जो बचा हुआ 44,000 हम लोग उसको रिकवरी किए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि जो बंदे उस दिन परिमल सिंह ने जो जैकेट पहना था, जो सीसीटीवी में कैद हुआ है,
उसी सेम जाकर को उनके घर से हम लोग रिकवरी किए हैं। अब बात करेंगे भाकपा माले की। आयसा इनोस भाकपा माले के द्वारा छात्र युवा मोर्चा का आयोजन किया गया, जो जिला स्कूल के पास से निकाला गया और राजभवन पहुंचकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। इस प्रतिवाद सभा का उद्देश्य खतियान को स्थानीय नीति का आधार बनाने, स्थानीय को खतियान के आधार पर रोजगार दिलाने, नई नौकरियों का सृजन करने, रिक्त पदों पर बहाली करने, भाषाई नीति खारिज करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर हुआ। छात्रों और युवाओं को रोजगार की गारंटी और नियोजन का अब तक इंतजार है, लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा सरकार द्वारा जो स्थानीय नीति लाई गई थी, वह झारखंड के रिजर्व कैटेगरी को भी उसका सही रूप से लाभ नहीं दिला पाई। सभी छात्रों और युवाओं में इस बात को लेकर आक्रोश है, क्योंकि नई सरकार ने भी इन 2 सालों में नियोजन नीति और रोजगार के लिए कोई पहल नहीं की है। आए हुए 2 साल हो गए और 2 साल के बाद लोगों की उम्मीद थी, खासकर छात्रों और युवाओं को, कि राज्य में नियोजन हो, राज्य में रोजगार की गारंटी हो, राज्य के जो खतियानी मूलवासी लोग हैं उनके हितों में नीतियां बने। पिछले दिनों 2016 में भाजपा सरकार के द्वारा जो स्थानीयता नीति लाई गई थी, वो समझिए कि झारखंड के जो रिजर्व कैटेगरी भी हैं उसमें भी उनके अधिकारों को संकुचित कर रही थी। कम से कम इसके पहले 32 के खतियान के आधार पर जाति बन रहे थे, स्थानीयता बन रहे थे, तो कम से कम जो रिजर्व कैटेगरी के सीट हैं, ओबीसी हों, एससी हों, उसमें कोई बाहरी घुसपैठ नहीं थी। अब बात करेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में भाषाई आंदोलन को लेकर करमटोली में बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर दिलेश ठाकुर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर भाषाई आंदोलन का समर्थन करती है। भाषा झारखंडियों की पहचान है। मगही, भोजपुरी, अंगिका झारखंड में नहीं चलेगी। वहीं आरपीआई अंबेडकर ने कार्यकारी अध्यक्ष राकेश राय ने कहा कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, किंतु झारखंड के लोगों पर अन्य भाषाओं को थोपना अन्याय होगा। 18 से जो 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने वो रोजगार की है, और ये एक ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा वर्ग है जिन्हें रोजगार से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब आप बाहरी भाषाओं को देखिए, मैं एज एन इंडिविजुअल अगर बोलूँ तो सारी भाषाओं का अपना एक इतिहास है, हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भाषा जो यहाँ के लोग ना बोल पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, ऐसी भाषा को अगर आप ज़बरदस्ती इनके ऊपर बोझ की तरह डाल देते हो तो नेचुरल सी बात है कि उनके हर क्षेत्र पे फर्क पड़ेगा, चाहे वो रोजगार की बात हो या झारखंड की संस्कृति या सभ्यता की बात हो, वो हर तरीके से फर्क पड़ेगा। वहीं झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर कई आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का पुतला भी दहन किया। मंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन हम लोग किए अल्बर्ट एक्का चौक में। और पुतला दहन इसलिए किए कि बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ कानूनन मान्यता दे रहा है, बिहार में इसकी मान्यता नहीं है। मैं इसीलिए मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि झारखंड को जलने से बचाए और कैबिनेट का बैठक करके जो आपने लागू कर रहा बाहरी भाषा का उसको रद्द करें और जनजातीय भाषा सहित 9 क्षेत्रीय भाषा को लागू करें, क्योंकि झारखंड हमारी विरासत है, हमारी भाषा है। मैं बाहरी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ। आप भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य हम लोग बहुत संघर्ष से लिया है और जो हमारी विरासत, हमारी परंपरा को हमारा कुठाराघात करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे कोई हो, उसके बाद विरोध में हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih.
those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.